गोपाल जी शर्मा, हाँ वो नीचे उतार रहे सबको। एक बात मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कल सवेरे हमारा एनडीए के सभी सांसदों के साथ उन्होंने चर्चा की और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी प्रकार का पेपर लीक कहीं भी हुआ है उन सबको दंडित किया जाएगा और भविष्य में पेपर लीक किसी भी प्रकार का बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो पेपर लीक के नाम पर जो छोटा आंदोलन किया जा रहा है वो वास्तव में आप भी जानते, आपने भी टीवी पर देखा होगा कि उसमें एक भी छात्र नहीं था। जो घायल हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया। बजगढ़ में जो घायल हुए उनकी पूरी जन्म पत्री ली गई, उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं था। कोई भाड़े का कट्टू पत्थर फेंकने वाले लोगों को कुछ कश्मीर से लाए गए थे और कुछ बिहार से लाए गए थे। उन लोगों ने ये नाटक किया था, ये आप सब जानते हैं। आपने टीवी पर भी देखा होगा कि इतने घटिया किस्म के लोग थे, इतने घटिया किस्म के लोग थे। मैं मीडिया के मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि एक मीडिया की जो रिपोर्टर थी उसको गले में बाएं डाल करके उसको भीग दिया। इतना घटिया सत्य उन लोगों की करने वाले जंतर मंतर पर जो लोग थे उन्होंने कोशिश किया। मीडिया के बंधु भी आप भी एकता रखिए, आप कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना चाहिए होता है, पाप है। ये बात भी हम सबको समझने की जरूरत है। मैं आप सबके साथ कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस का नेता है और भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष है, उसने निंदनीय कृत्य किया था कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर धरना दिया, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। इसलिए हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि राहुल गांधी के नाना, उन्होंने भी प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा कृत्य कभी भी नहीं देखा होगा। उनकी दादी भी रही, उन्होंने भी नहीं देखा होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष जिसको कैबिनेट का दर्जा होता है वो इतना घटिया स्तर पर उतर जाए, ये हम इसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा जो 56 वर्ष का लेकिन अभी बचकाना हरकत करता है, बालक की तरह ऐसा व्यवहार करता है जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले कहते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो हमारे जितेंद्र प्रसाद जी गए, उन्होंने धरना स्थल पर जाकर राहुल गांधी से चर्चा की कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, आप धरना उठाइए और आइए चर्चा कीजिए। वो इसने कहा कि हाँ, लेकिन जब ये तय हो गया, सरकार ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी मुकर गया, सीधा कहने लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जब शिक्षा मंत्री बने तो जो घटिया पहले शिक्षा दी जा रही थी उसका शुद्धिकरण करने का काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। नहीं, हमारे हिंदुस्तान के मान बिंदुओं का सम्मान, हमारे हिंदुस्तान के इस देश के मान बिंदुओं का सम्मान करने का, ताक बढ़ाने का निर्णय आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। इसलिए वो चाहते हैं कि यह हट जाना चाहिए।
आप सबको पता है कि हिंदुस्तान में जितने भी विदेशी आक्रांता आए उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा पद्धति को दूषित करने का कृत्य किया था। दूसरा कृत्य किया था कि हमारे जितने भी आराध्य स्थल है उनको तोड़ने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया था। ये इसलिए किया था कि हिंदुस्तान के नागरिक ईश्वर में आस्था रखते हैं, उनकी आस्था पर चोट करे तब ये हिंदुस्तान बिखर जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने यह व्यवस्था की कि हिंदुस्तान के मान बिंदुओं की रक्षा करेंगे, उनका पाठ महाराणा प्रताप का पाठ पढ़ाएंगे, वीर शिवाजी का पाठ पढ़ाएंगे, बद्दा जी का पाठ पढ़ाएंगे, गुरु गोविंद का पाठ पढ़ाएंगे, तेजा जी का पाठ पढ़ाएंगे। इस प्रकार के पाठ पढ़ाने का जब उन्होंने निर्णय किया तो उनके